सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस, फाइनली टोमोडाची गेम सीजन 4 इस वीडियो से शुरू होता है। और अगर आपने पहले के लास्ट एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें प्लीज देख लो, बिकॉज इस वीडियो से टोमोडाची गेम का फाइनल आर्क स्टार्ट होगा। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि फ्रेंड्स मर्डर गेम एंड हो गया था और उसके विनर्स थे युइची, शिंजी, शियो, कोकुरुगी और एट लास्ट शिबे माकोटो। और फिर उसके बाद उन लोगों को ब्लाइंड फोल्ड करके उनकी लास्ट गेम की लोकेशन तक लाया गया था और उन लोगों को 2 दिन का टाइम मिला था जिससे कि वो रेस्ट कर पाए और नेक्स्ट गेम के लिए तैयार हो पाए। और इस टाइम में उन्हें अपने लिए एक पासवर्ड सोचना था और दूसरे लोग क्या पासवर्ड रख सकते हैं इसके बारे में सोचना था। और इस लास्ट गेम में इस पासवर्ड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इसी के बाद शियो उस गेम की लोकेशन पर आ जाती है जो कि इस बार काफी कोल्ड प्लेस थी जहां सरवाइव करने के चांसेस काफी कम हैं। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड एंड ओवरऑल एपिसोड नंबर 44। जब मनाबू शियो को इस लास्ट गेम के बारे में समझा देता है तब शियो बोलती है, तो ये नेक्स्ट गेम टोमोडाची का फाइनल गेम होने वाला है। एक ऐसा गेम जहाँ पर तुम्हें जिन दोस्तों की जरूरत नहीं है तुम उन्हें मार सकते हो। और इस गेम का नाम है फ्रेंडलेस गेम। और जिसके बाद मनाबू उसे बोलता है, तो चलो अब मैं तुम्हें इस गेम के नेम के बारे में एक और बार समझा देता हूँ। लेकिन तभी शियो बोलती है, अरे रुको, क्या तुम इस गेम के रूल सिर्फ मुझे ही समझाओगे? आखिर बाकी के लोग कहाँ पर हैं? वो कहीं दिख नहीं रहे। जिस पर मनाबू बोलता है, सारे लोगों को गेम के रूल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए गए हैं और वो सारे ही लोग अभी अपनी डेजिग्नेटेड लोकेशन पर जाने वाले हैं। और अगर तुम्हें पता ना हो तो तुम लास्ट हो शियो चान जो कि यहाँ पर आई हो। जिस पर शियो पूछती है, तो क्या सारे लोगों को रूल्स इंडिविजुअली समझाने पड़ेंगे? जिस पर मनाबू बोलता है, हाँ, और वो इसलिए क्योंकि इस गेम के कैरेक्टरिस्टिक्स ही कुछ ऐसा है कि अगर हर किसी को इंडिविजुअली रूल्स नहीं समझाए गए तो ये गेम खेला ही नहीं जा सकता। जिस चीज को सुनने के बाद शियो भी थोड़ी शॉक होती है। और फिर मनाबू कंटिन्यू करता है, और जो चीज मैंने तुम्हें अभी बताई उसके बाद की एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मेक श्योर करना कि तुम इसे काफी ध्यान से सुनो और हर बात को अच्छे से समझो। तो जो भी लोग अभी तक इस गेम में एडवांस करने में कामयाब हुए हैं और इस लास्ट गेम तक पहुंच पाए हैं, उन सारे ही लोगों को इस स्नोई माउंटेन के बीच में काफी दूर ट्रैवल करना है जहां पर उन्हें एक लॉज मिलेगी। और वही इस गेम की डेजिग्नेटेड लोकेशन है जो कि मैंने तुम्हें पहले मेंशन किया था, द फ्रेंडलेस गेम। और जो भी तुम्हारे लिए नेसेसरी सप्लाईज की चीजें हैं जिससे तुम इस स्नोई माउंटेन में जिंदा रह पाओ, वो सारी चीजें तुम्हें वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी, बट टू द सर्टेन एक्सटेंट। बाय द वे, अभी ये वेदर काफी सेटल डाउन हो चुका है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर पूरा एरिया हर तरफ से बर्फ से घिर जाता है। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ का टेम्परेचर यूजुअली -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर किसी के लिए भी सरवाइव करना, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, लगभग इम्पॉसिबल है। सो इसीलिए इफ बाय एनी चांस अगर तुम्हारी सप्लाईज इस गेम के दौरान खत्म हो गई तो हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग मरकर बाहर निकलो। सो बी वेरी केयरफुल। और तभी शियो को सुकीनो की बात याद आती है कि नेक्स्ट गेम में तुम्हें अपनी जान को हथेली पर रखकर खेलना पड़ेगा। जिसके बाद शियो उससे पूछती है, तो आखिर हम लोगों को इतनी खतरनाक एनवायरनमेंट में क्या करना होगा? जिस पर मनाबू बोलता है, ये काफी सिंपल है, तुम्हें सिर्फ उस लॉज में पूरे 2 हफ्तों के लिए रुकना है और सारे लोगों को मिलजुल कर रहना है, बस इतना सा। और जिस बात को सुनते ही शियो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, अगर हम सारे लोग मिलजुल कर 2 हफ्तों के लिए रुक पाए तो क्या हम लोग ये गेम क्लियर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बट शियो काफी कंफ्यूज थी। अगर ये गेम इतना ज्यादा सिंपल है तो फिर ये काफी ज्यादा इजी होगा। लेकिन तभी मनाबू कंटिन्यू करता है, जब तुम माउंटेन लॉज के अंदर होगे तब एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा तुम लोगों को टास्क इशू होंगे और ये गेम तब क्लियर हो जाएगा जब तुम सारे लोगों के साथ मिलकर पूरे 2 हफ्तों तक रह पाओगे। और जो भी लोग इस लास्ट गेम को क्लियर कर देंगे उन सारे ही लोगों के डेप्ट पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। और इन एडिशन वो लोग इस टोमोडाची गेम से पूरी तरह से रिलीज हो जाएंगे। और इसके भी ऊपर एज अ बोनस जो भी लोग इस लास्ट गेम को क्लियर कर लेंगे उनमें से एक इंसान को एक काफी बड़ा प्राइज मनी मिलेगा, वो भी उन टीमों के जरिए जो कि एलिमिनेट हो चुकी हैं। और वो प्राइज मनी तुम्हें डायरेक्टली बॉस से मिलेगी। और तभी शियो समझ जाती है, सो आफ्टर ऑल इस गेम का कोई मास्टरमाइंड जरूर है। और तभी वो बोलती है, सो अभी ये पॉइंट है कि हमारी जो भी प्राइज मनी है जो हम लोगों ने अभी तक विन करके रख ली है वो सिर्फ एक ही इंसान को मिलेगी जो ये गेम जीतेगा, है ना? जिस पर मनाबू हाँ बोलता है। तो आखिर वो कितना जीत सकता है? जिस पे मनाबू बताता है, वैसे तो लगता है कि शुरुआती गेमों में काफी सारी मनी यूज हो चुकी है, बट फिर भी मुझे लगता है कि विनर को समथिंग अराउंड 4.5 बिलियन येन मिलेंगे।
और यही सुनने के बाद शियो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है बिकॉज इतनी ज़्यादा अमाउंट सिर्फ एक ही इंसान को मिलेगी। जिसके बाद वो उसे चिल्लाकर बोलती है ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ एक ही इंसान को इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी कैसे मिल सकती है, और वो भी तुम प्लेयर्स को गेम के शुरू होने से पहले ये बता रहे हो। क्योंकि अगर ये 4.5 बिलियन येन की बात है तो मैं जानती हूँ कि पक्का सारे लोग हर किसी को एलिमिनेट करने के लिए और अपना कंपटीशन कम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस पर मनाबू बोलता है अगर तुम ऐसा ही सोचती हो और इसके वजह से परेशान हो तो डोंट वरी बिकॉज इस टाइम लॉज के अंदर वायलेंस करना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, और जिस भी इंसान को वो बोनस मिलेगा वो भी काफ़ी पीसफुल और डेमोक्रेटिक मैनर में डिसाइड किया जाएगा। जिसके बाद शियो उससे पूछती है आखिर वो तरीका कैसा होगा, जिस पर मनाबू बोलता है बाय यूजिंग एन इलेक्शन। जब गेम का एंड हो जाएगा तब जो भी लोग गेम में बचे होंगे उन सभी के पास एक वोट होगा। वो उस वोट को किसी को भी दे सकते हैं बट वो खुद के लिए वोट नहीं डाल सकते, और जिस भी इंसान को सबसे ज़्यादा वोट्स रिसीव होंगे वही इस गेम का विनर होगा और उसे प्राइज मनी में पूरे 4.5 बिलियन येन मिलेंगे। इन अदर वर्ड्स इस गेम में तुम्हें इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में सबके साथ पूरे 2 हफ्तों तक रहना है और सारे लोगों की मदद करनी है और साथ मिलकर इस गेम को क्लियर करने में कंट्रीब्यूट करना है। और फाइनली जिस भी इंसान के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे वही इस गेम का विनर होगा। तो बताओ क्या ये पीसफुल और डेमोक्रेटिक गेम टोमोडाची गेम के फाइनल गेम बनने के लायक नहीं है? जिस पर शियो उसे रिफ्यूज करते हुए बोलती है आखिर ये कैसे डेमोक्रेटिक और पीसफुल गेम हो सकता है, तुम अपनी ही बातों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। अगर जैसा तुमने बोला कि ये गेम पीसफुल है तो बताओ आखिर इस गेम का नाम फ्रेंडलेस गेम क्यों है? आखिर इतना घटिया नाम कैसे है? और तुमने ये शुरू में बोला था है ना कि ये गेम तुम्हें फोर्स करेगा कि तुम अपने ही दोस्तों को मारो जिनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जिस पर मनाबू बताता है ये बिल्कुल भी पीसफुल बिल्कुल शुरुआत से नहीं होने वाला और इस चीज़ में कोई मदद भी नहीं की जा सकती बिकॉज ये रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। और यहाँ तक कि जब हर कोई अपने दुख भरे थॉट्स पर कायम रहता है वैसे ही वो लोग काफ़ी मूर्ख होते हैं जो कि बस यही सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं के साथ सबसे बुरा हो रहा है, बल्कि असलियत तो ये है कि उनके पास हर वो इंसान सब कोई अपने स्ट्रगल्स कर रहे हैं जैसा कि वो खुद कर रहा है। और इसी वजह से टू मेंटेन बैलेंस ऐसा तरीका ज़रूर होना चाहिए जिससे कि हम उन जैसे इडियट्स को एलिमिनेट कर पाए जो कि बिल्कुल भी ज़रूरतमंद नहीं है। नो मैटर तुम किसी भी तरीके से इस चीज़ को देखो, और ऑफ कोर्स अगर वो इडियट्स भले ही तुम्हारे दोस्त क्यों ना हो। एंड हाउएवर इस चीज़ की चिंता मत करना, इसमें एलिमिनेशन का मतलब किसी भी तरीके से वायलेंस से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि ये वही तरीका है जो कि हमने तुम लोगों को शुरुआत में ही बोला था कि एक पासवर्ड के बारे में सोच कर रखना, क्योंकि जैसे ही तुम किसी इंसान का जिसे तुम एलिमिनेट करना चाहते हो उसका पासवर्ड तुम एडमिनिस्ट्रेटर्स को बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बीट मनाबू को एलिमिनेट करना चाहता हूँ और उसका पासवर्ड है मोरॉन, वैसे ही वो इंसान इस गेम से आउट हो जाएगा और उसके लिए ये गेम ओवर हो जाएगा। और इस चीज़ को दिमाग में रखना कि गेम ओवर का मतलब वही है जो कि पहले के गेम्स में था बिकॉज उसका रिजल्ट तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। और एक और चीज़ याद रखना, पासवर्ड बताने में तुमने अगर कोई गलती कर दी तो उस रिपोर्टर को काफ़ी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि बताया हुआ पासवर्ड इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। सो इसी के साथ मुझे लगता है कि तुम ये बात समझ गई होगी कि इस गेम में पासवर्ड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और यही पासवर्ड तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा कि तुम जीतोगे या मरोगे। सो इस चीज़ से मुझे याद आया आखिर तुमने क्या पासवर्ड डिसाइड किया है शियो-चान। और इसी के बाद शियो को वो बात याद आने लगती है जो कि सुकीनो ने उसे बताई थी कि वो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, और वो मनाबू से यही पूछती है क्या हम एक ही कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं और या फिर उसमें 5 कंप्लीट डिफरेंट और मीनिंगलेस कैरेक्टर्स होने चाहिए। जिस पर मनाबू हंसते हुए बोलता है तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बोल रही हो शियो-चान बिकॉज यूइची कुन ने भी मुझसे बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन किया था। ऑफ कोर्स ये पूरी तरह से रूल्स के हिसाब से फाइन है, हाउएवर इन रियलिटी जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता रहेगा ये पूरी तरह से अनक्लियर है कि ये पासवर्ड तुम्हारे लिए एडवांटेजियस रहेगा या फिर नहीं। सो मेक श्योर कि तुम इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह से सोचो। और तभी शियो सोचने लगती है जब मैंने इस पासवर्ड का प्रैक्टिकल यूज सुना था तब मुझे लगा था कि ये सबसे बेस्ट रहेगा अगर मैं ये पासवर्ड सिंगल कैरेक्टर या 5 रैंडम कैरेक्टर्स का बनाऊं, लेकिन अगर मुझे अभी अपना माइंड चेंज करना होगा और अगर उसके रिजल्ट में मैं ये गेम हार गई तो मुझे यकीन है कि मुझे इसका काफ़ी बड़ा रिग्रेट होगा।
और तभी वो बोलती है, मनाबू मेरा पासवर्ड है राइटियस। और तभी मनाबू बोलता है, अच्छा वैसे भी ये वर्ड तुम पर काफ़ी अच्छी तरह से फिट बैठता है। और इसी के बाद मनाबू उसे एक स्मार्टफोन देता है और वो बताता है, इस स्मार्टफोन के जरिए तुम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिपोर्ट कर सकते हो, जिस भी इंसान को तुम एलिमिनेट करना चाहते हो। और जो टास्क के बारे में मैंने तुमसे पहले बात की थी, वो भी तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से इसी फ़ोन पर रिसीव होंगे। और तुम्हें टास्क के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टास्क मिलने पर हो जाएगी। और तुम्हें एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ वो इंसान तुम ही होना चाहिए जो कि तुम्हारा स्मार्टफोन यूज़ कर पाए, और तुम्हारे अलावा कोई भी इस फ़ोन को यूज़ ना कर पाए। और ये मेक श्योर जरूर करना कि तुम्हारा फ़ोन कोई चुरा ना ले और ना ही तुम इसे कहीं खो दो। सो यही थे वो सारे रूल्स। तो क्या तुम सारी बातें समझ गई? और जिसके बाद शियो हाँ में जवाब दे देती है और तभी वहाँ पर आवाज़ आती है, तो चलो अब हम वेन्यू की तरफ चलते हैं, दी माउंटेन लॉज। और वो होती है मारिया चान। चलो अब जल्दी से बैठ जाओ शियो चान। लेकिन जब शियो उसे देखती है तो थोड़ा हेजिटेट होती है, बिकॉज लास्ट गेम के दौरान उसने मारिया की काफ़ी ज़्यादा बैंड बजाई थी। और वो बैठते से ही उसे सॉरी भी बोलती है, जिस पर मारिया बोलती है, अरे सब ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन तो मुझे अभी भी उसका दर्द महसूस हो रहा है जो तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठी थी, बट डोंट वरी, मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ। वैसे भी ये फाइनल गेम के रूल सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये गेम तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा साबित होने वाला है। और मुझे यकीन है कि मुझे इस गेम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिस पर शियो बोलती है, नहीं ये सच नहीं है क्या? आखिर तुम इस फाइनल गेम को जीतने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और अगर मैं सच बताऊं तो बिल्कुल शुरुआत से अभी तक टोमोडाची गेम के ड्यूरिंग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें मैं बिल्कुल भी अच्छी हूँ। और जो सुकीनो सान ने पहले बोला था वो बिल्कुल सही था कि इस फाइनल गेम में प्रीवियस गेम्स के सारे बैड एस्पेक्ट्स होने वाले हैं। और मुझे पता है मैं इन सारी चीज़ों में सबसे बुरी हूँ, बट मुझे यकीन है कि मैं ये गेम ज़रूर जीतूंगी और एंड तक ज़रूर सर्वाइव कर पाऊंगी। बिकॉज आफ्टर ऑल हमारे पास यूइची है। नो मैटर गेम कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो और सिचुएशन कितनी ही डेंजरस क्यों ना हो जाए, बट वो हमेशा जीतेगा। और इसी वजह से इस टाइम भी मुझे भरोसा है कि वो हम लोगों को विक्ट्री तक ज़रूर पहुंचाएगा। और ये वही चीज़ है जिस पर मैं बिलीव करती हूँ। इस पर मारिया बोलती है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इस टाइम ऐसा कुछ भी होने वाला है, बट मैं होप करूँगी कि ये इसी तरह से टर्न आउट हो। और तभी वो सोचती है, मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। मुझे बाकी लोगों के द्वारा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन सिर्फ यूइची वो अकेला इंसान था जिसने मुझे एंड तक कभी भी धोखा नहीं दिया। और इसी वजह से मुझे यकीन है कि इन 2 हफ्तों के बाद हम ही दोनों होंगे जो कि ये गेम जीतेंगे। और मैं चाहती हूँ कि इलेक्शन के दौरान यूइची को फर्स्ट प्लेस मिले, जिससे कि वो इस गेम के बॉस से मिल पाए और उसके बाद इस टोमोडाची गेम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। और वैसे ही वो लोग गेम की डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि उनकी लॉज होती है। मारिया उसे फेयरवेल करके वहां से चली जाती है। शियो काफ़ी नर्वस थी, बट एट लास्ट वो दरवाजे को खोल देती है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसके सामने काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चेहरे थे। और हमारे लिए भी ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। और इससे ये चीज़ पता चल जाती है कि ये लास्ट गेम सिर्फ प्रीवियस गेम के 5 विनर्स के बीच में ही नहीं खेला जाएगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। दूसरी तरफ कोकोरोगी और शिंजी की टीम खड़ी हुई थी। जो भी लोग देख रहे थे वो हमेशा की तरह ही काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। सारे लोग शियो को काफ़ी खतरनाक नज़रों से देख रहे थे। सो तुम लोग देख लो कि ये कैसे कैरेक्टर्स हैं। और वैसे मांगा की डिटेल्स अब काफ़ी अच्छी हो गई है। तुम कह सकते हो कि सारे ही लोग अभी शायद उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और ऊपर से कोकोरोगी की टीम तो उसका इंतजार ही कर रही थी। लेकिन जैसे ही शियो की नज़र यूइची पर पड़ती है वो वैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्पीकर से मनाबू की आवाज़ आती है, ठीक है तो सारे ही लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, तो तुम लोग अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करो। उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे टास्क के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो अभी के लिए तुम लोगों को सारी बात समझ में आए, इसलिए इसे हम थोड़ा इजी रखेंगे। मैंने तुम सारे लोगों को कुछ चीज़ शेयर की है, तो अपना फ़ोन चेक करो। और जैसे ही वो लोग अपना फ़ोन चेक करते हैं, और इन शॉर्ट्स शियो जब अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें उसके टास्क की डिटेल्स थी कि उसे विद इन 24 आवर्स किसी एक दूसरे प्लेयर को अपना पासवर्ड बताना होगा। और अगर वो ये टास्क कंप्लीट करने में फेल हो जाती है तो वहीं उसका गेम ओवर हो जाएगा। तो सोच लो भाई, एंट्री ही इतनी खतरनाक है
तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अभी तो 2 हफ्ते स्टार्ट भी नहीं हुए और तभी शियो सोचती है क्या सारे ही टास्क इतने ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। लेकिन तभी उसे यूइची के बारे में ध्यान आता है, लेकिन मैं तो लकी हूँ बिकॉज मेरे पास कोई है जिस पर मैं काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती हूँ और उसके साथ मैं ये पासवर्ड शेयर कर सकती हूँ। और जैसे ही वो यूइची से बात करने जाती है, हे यूइची, अगर हम एक दूसरे से अपना पासवर्ड एक्सचेंज कर लें तो हम ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, तो चलो अभी ये कर लेते हैं। लेकिन यूइची उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। क्या तुम सुन रहे हो यूइची? हे यूइची। लेकिन तभी सामने से काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आता है। तुम काफ़ी देर से मुझसे काफ़ी कैजुअली बात करना चाह रही हो, बट ये बताओ क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या हम पहले कभी मिले हैं? और भाई यही रिस्पॉन्स सुनने के बाद तो शियो की बैंड बज जाती है बिकॉज जिस इंसान पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती थी उसी ने उसको धोखा दे दिया। और तभी उसे मारिया की बात याद आती है कि इस टाइम मुझे नहीं लगता कि ये पहले की तरह सेम होने वाला है। और इसी मोड पर अपना ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो इट्स जस्ट अ स्टार्टर पैक। आगे के एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं और ये अब तक का सबसे बेस्ट और खतरनाक गेम होने वाला है। तो अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एपिसोड्स जल्दी से जल्दी आए, लेकिन वीडियो ड्यूरेशन बस इतनी ही होगी। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि भाई अब सब्सक्राइबर्स काफ़ी तेज़ी से चाहिए। सो सपोर्ट करो यार। और तुम्हारे लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेज आने वाले हैं, तो उस चीज़ की चिंता मत करना, सारी सीरीज़ कंटिन्यू होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।